हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की हो या पाश्चात्य कला की या फिर मूर्ति कला की। यहाँ पर आपको मैंने सारी वीडियोस दे रखी हैं और आपको भारतीय चित्रकला की वीडियोस मैंने चैप्टर वाइज उपलब्ध करा रखी हैं। इससे पहले की 2 वीडियोस में हमने आपको कलाकार संघ के विषय में बताया, जितने भारत में कलाकार ग्रुप स्थापित हुए उनके विषय में बताया। पहले में मैंने सारे ग्रुप्स का स्थापना और उनका स्थान और उनके संस्थापक कौन थे ये बताया था, और दूसरी 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स का पूरा डिटेल, कौन से चित्रकार थे, प्रदर्शनी कब हुई, कहाँ हुई। आज कुछ और ग्रुप हैं, जो कला ग्रुप हैं, जो कि शेष रह गए थे, जिनमें आपका आता है चोल मंडल, ट्रियो ग्रुप और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, उदयपुर और टखमल। ये सब बहुत सारे ग्रुप्स जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इन सब का आज मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत खास, क्योंकि इसमें ग्राफिक कलाकारों से लेके चित्रकारों के जितने ग्रुप बने हैं इन सब का डिटेल में देने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको रोज 6 बजे ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, कुछ लोगों का कमेंट में आ रहा था, कमेंट में वो लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम फ़ॉन्ट बढ़ा दीजिए। देखिए, फ़ॉन्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा है। आप लोग एक बार प्लीज़ ऐसा किया करिए कि अपनी वीडियो की पिक्चर क्वालिटी हाई कर लिया करिए, तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा। मैंने खुद चेक करके देखा है, तो पिक्चर क्वालिटी हाई करने पर सब क्लियर और अच्छा दिखता है। ठीक है, फिलहाल फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने बढ़ा दिया है। सबसे पहला जो ग्रुप है हमारा चोल मंडल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 या 67 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चोल मंडल की स्थापना 1966 या 67 ईस्वी में होती है, और इसका दूसरा नाम चोल मंडल कला परिदृश्य भी था। याद रखना, तमिलनाडु चेन्नई महाबलीपुरम में एक गांव बसाया गया, या एक गांव बसाया जिन्होंने, वो थे केसीएस पनिक्कर ने एक गांव बसाया। इस पूरे गांव को चोल मंडल या कलाकार ग्राम के नाम से जाना जाता है। आप ये जब आप जाएंगे तमिलनाडु, तो आपको वहां आज भी ये स्थान दिखाई देगा, या यहाँ पर आज भी बहुत सारे चित्रकार रहते हैं। हम कह सकते हैं कलाकारों का एक स्पेशल गांव। ठीक है, स्थान चेन्नई महाबलीपुरम में इसका निर्माण हुआ, माफ करना, चेन्नई महाबलीपुरम में ये बसाया गया या इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो केसीएस पनिक्कर थे इसके संस्थापक, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी और कौन कौन से चित्रकार हैं, ये अभी आप जान लीजिए। इसके चित्रकार केसीएस पनिक्कर, हरिदासन, जानकी राम, एंथनी दास, नंद गोपाल, जो कि केसीएस पनिक्कर के ही पुत्र थे, और ये एक मूर्तिकार थे। ठीक है, याद रखना, नंद गोपाल एक मूर्तिकार थे और केसीएस पनिक्कर के पुत्र थे। सनत राजन, कुन्ही रामन, कन्हई कुन्ही रामन, ये भी एक मूर्तिकार थे, और इन्होंने द मरमिट मूर्ति बनाई है, बहुत फेमस इनकी मूर्ति है। ठीक है, तो रेडप्पा नायडू, विश्वनाथन, रामा राव, इनमें से कुछ चित्रकारों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका डिटेल में आपसे पूछा जाता है, उनके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी। वो एक एक चित्रकार का मैं पूरा जीवन परिचय, चित्र, उनको पुरस्कार जो मिले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दे दूंगी, तो आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। अब फिलहाल अभी ग्रुप्स के बारे में हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अगला है, केसीएस पनिक्कर ने कला विस्तार को हस्तशिल्प की ओर ले जाने का प्रयास किया और हस्तशिल्प संघ की स्थापना की। आप देखेंगे उस समय क्या था कि हस्तशिल्प थोड़ा शिथिल हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, कला का विस्तार किया, और उसी के साथ हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाई हुई आकृतियां होती हैं, चित्राकृतियां नहीं होती, जैसे आप देखते हैं गुलदस्ता बनाया जाता है डोरियों से, धागों से, बहुत सारी चीजों से, अलग अलग चीजों से हम चीजें बनाते हैं, तो वो हस्तशिल्प के अंतर्गत आती हैं, और इनके एक हस्तशिल्प संघ की स्थापना की, और इटली को निर्यात किया। ये हस्तशिल्प की जो चीजें थी, ये इटली में उन्होंने बेची या निर्यात की। ठीक है,
निर्यात की गई बाटिक कलाकृतियों की आय से। बाटिक कलाकृतियां आप देखेंगे आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत सारे चित्रकारों ने बाटिक कलाकृतियां बनाई हैं। बाटिक मोटे कपड़े पर पेंटिंग की जाती है और इसमें मैक्सिमम लड़कों का ही चित्र बनाया जाता है। तो ये आप देखेंगे इन कलाकृतियों की आय से, जो बाटिक कलाकृतियां इन्होंने इटली को बेची थी, उनकी आय से 1964 ईस्वी में मद्रास के महाबलीपुरम, जो कि चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मद्रास के महाबलीपुरम चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर, यहाँ इन्होंने 8.5 एकड़ 8.5 एकड़ जमीन खरीदी और यहीं पर 1966 ईस्वी में केसीएस पनिक्कर ने एक कलाकार ग्राम की स्थापना की। अब यहाँ मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला तो ये बनेगा, कब हुई? 1966 में। किसने की? केसीएस पनिक्कर ने की। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इटली को कौन सी कला निर्यात होती थी? बाटिक कला निर्यात होती थी। और कितनी जमीन खरीदी थी? तो 8.5 एकड़ या 8.5 एकड़। कहाँ खरीदी थी? तो महाबलीपुरम में खरीदी थी, जो कि चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर थी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इससे जुड़ी हुई जानकारी। इसे चोल मंडल या आर्टिस्ट विलेज ग्रुप कहा गया। पूरा ग्रुप जिसमें 40 कलाकारों का एक समूह था, 40 कलाकार रहते थे और वो काम करते थे। अगर हम एक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा ग्रुप ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा वो अपना निवास ही करते थे, ठीक है। तो 40 कलाकारों का समूह जो कि चोल मंडल के नाम से जाना गया। तो ये था चोल मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है वो है टखमन 28। 1968 ईस्वी में उदयपुर में इसकी स्थापना हुई, टखमन 28 की। इस ग्रुप में कुल 20 कलाकार थे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने उन्हें ही केवल रखा है, यहाँ आप ध्यान रखना। इस ग्रुप में 20 चित्रकार थे और इस ग्रुप का नामकरण दादावाद की तरह लॉटरी से किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि एक दादावाद कला आंदोलन था, हम कह सकते हैं वो एंटी कला आंदोलन था। उन्होंने कला को बिगाड़ा था, कला का बिगड़ा हुआ रूप उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये वही दादावाद जहां पर मार्शल धूसा मोनालिसा की मूछें लगाकर उसका नाम ल्यूक रख देते हैं। भाई ऐसा कलाकार ग्रुप जिसने क्या किया कि कहा कि उन्होंने कहीं ब्राक का हाथ तोड़ के बना दिया, कहीं किसी का, ऐसे करके उन्होंने चित्र बनाए थे और मोनालिसा की मूछें लगाने का काम भी उन्होंने किया था। और ऐसी कला जो क्या करते थे, ये जो टॉयलेट पात्र होता है इसको रख कर उस पर कुछ बनाया और नाम रख दिया फब्बारा, है ना। तो ये लोगों के काम थे दादावाद। और उन्हीं दादावादियों की बात मैं करूं, नामकरण कैसे हुआ था दादावाद का, उन्होंने क्या किया था, डिक्शनरी ली थी और उस डिक्शनरी को चाकू की नोक से खोला, चाकू की नोक से खोला, और जहां पर चाकू की नोक, डिक्शनरी खोल के फिर जहां पर चाकू की नोक पड़ी वहां पर जो शब्द आया उसका उन्होंने अपने ग्रुप का वही नाम रख लिया और नाम आया दादावाद। दादावाद मतलब बनावटी या लकड़ी का घोड़ा। तो बनावटी कला थी उनकी, लकड़ी का घोड़ा उसका नाम मतलब अर्थ था। और ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पर्चियां बनाई छोटी छोटी ऐसे, और फिर उसमें अक्षरों की पर्चियां बनाई और 4-5 बार में निकाली तो निकला टखमन, और उन्होंने अपने ग्रुप का नाम टखमन रख लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टखमन ग्रुप के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे ये भी आप लोग देख लीजिए। सुरेश शर्मा, विद्यासागर उपाध्याय, सबीर, ललित शर्मा, लक्ष्मी लाल वर्मा, रघुनाथ शर्मा, हुसैन काजी, अब्दुल करीम, ठीक है। तो ये इस ग्रुप के चित्रकार थे। आपसे पूछा जा सकता है कि टखमन ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखना उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न आ सकता है किस भारतीय कलाकार ग्रुप का नाम दादावाद की तरह रखा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है और यहाँ के कलाकारों के नाम भी याद रखने हैं। और हाँ, लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना डिटेल में आपको सारे ग्रुप नहीं समझाए गए होंगे। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, हमने पढ़ा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, जिसकी 1947 में स्थापना हुई थी, है ना। 1947 में स्थापना हुई थी, लेकिन ये ग्रुप उदयपुर का है, ठीक है। तो दो ग्रुप हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था।
पैग जो है उदयपुर वाला, इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1970 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक मोहनलाल शर्मा थे। जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर का है, इसके संस्थापक कौन थे? मोहनलाल शर्मा थे। इस ग्रुप के कलाकारों ने 1971 में भारत व पाकिस्तान युद्ध के पोस्टर व व्यंग्य चित्र निःशुल्क बनाए थे। ठीक है, 70 में ये ग्रुप स्थापित हुआ और 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसके इन्होंने व्यंग्य चित्र, हम कहते हैं कार्टून, आप लोग देखते होंगे बहुत पहले न्यूज़पेपर में, अभी तो मैंने न्यूज़पेपर ही नहीं देखे बहुत दिन से। पहले एक भाई साहब करके एक उसका छोटा सा कॉलम आता था जिसमें कार्टून बने होते थे और उस समय घट रही सामाजिक किसी बड़ी घटना पर एक कटाक्ष होता था, है ना। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, व्यंग्य चित्र मतलब कार्टून और युद्ध के समय के पोस्टर इन्होंने बिना किसी शुल्क के बिल्कुल फ्री में बनाए थे इस ग्रुप के कलाकारों ने। और कब बनाए थे? 1971 में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस ग्रुप के कलाकारों ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के पोस्टर और व्यंग्य चित्र फ्री में बनाए थे? तो आप याद रखिए, उदयपुर का जो पैग ग्रुप था। ठीक है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मोहन शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, आरबी गौतम, जिनका पूरा नाम राधा वल्लभ गौतम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा ग्रुप है तुलिका कलाकार परिषद, 1950 में इसकी स्थापना हुई और कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। ठीक है, तुलिका कलाकार परिषद 1950 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक इसके परमानंद चोयल थे। कौन थे? परमानंद चोयल इसके संस्थापक थे। और यह राजस्थान का पहला पंजीकृत कलाकार ग्रुप था। इससे पहले जो ग्रुप थे उनका कोई पंजीकरण नहीं हुआ था और इन्होंने अपना पंजीकरण कराया था। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राजस्थान का पहला पंजीकृत कलाकार ग्रुप कौन था? तो याद रखना, तुलिका कलाकार परिषद 1950 में इसकी स्थापना हुई और ये राजस्थान का पहला पंजीकृत कलाकार ग्रुप था। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल, मोनी सान्याल। संस्थापक ही परमानंद चोयल थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। इन सब पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चिंता मत करना। चिंता वैसे भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, ट्रियो, द ट्रियो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन। आप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, इस ग्रुप की स्थापना 1948 में श्रीनगर में हुई थी। आप ये दोनों ग्रुप अलग नहीं थे, लेकिन एक का बदला हुआ रूप या एक का हम कहें नाम बदलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख दिया गया था, जो कि द ट्रियो था। द ट्रियो मतलब कलाकारों की त्रयी, जिसमें एस.एन. भट्ट, त्रिलोक कौल और पी.एन. काचरू या कचारू, ये तीनों चित्रकार आपस में मिलकर काम करते थे। इनके मिलने का कोई स्थान नहीं था, ये जहां जाते थे अपना घूमते थे, टहलते थे, चित्र बनाते थे और चले आते थे। हुआ क्या, 1948 में इनको आरा जो है वो श्रीनगर घूमने जाते हैं और इन तीनों को मिलते हैं। उन्होंने इनको प्रोत्साहित किया और आगे चल के पर्सी ब्राउन भी इनके प्रेरणा स्रोत बने कि भाई तुम लोग अपना एक ग्रुप बनाओ। तो इन्होंने अपने ट्रियो ग्रुप का नाम बदलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन रख लिया था। ये था ट्रियो से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन का सफर। ठीक है, इस एसोसिएशन की पहली प्रदर्शनी 1949 में श्रीनगर में आयोजित हुई थी। ठीक है, और ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी थी। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के भूतपूर्व प्रिंसिपल पर्सी ब्राउन इसका प्रेरणा स्रोत रहे थे। ठीक है, जो कि जब 1948 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय ये वहीं थे और उन्होंने इन तीनों को प्रेरित किया। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के प्रेरणा स्रोत कौन थे? पर्सी ब्राउन थे। ठीक है, इसकी इनके ग्रुप की समीक्षा भी उन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, जब इनकी प्रदर्शनी हुई तो उसकी समीक्षा भी किसने लिखी थी? पर्सी ब्राउन ने लिखी थी। इस ग्रुप की अपने राज्य से बाहर पहली प्रदर्शनी अक्टूबर 1949 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। और इस प्रदर्शनी का 1949 वाली जो नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुमायूं कबीर ने किया था। ये भी आपको याद रखना है, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने इसका उद्घाटन किया था। संचार माध्यमों में मतलब मीडिया में, अखबार में, पत्रिकाओं में इसे वर्ष की सबसे रंगीन प्रदर्शनी कहा गया। किसकी?
ट्रियो की। अब यहाँ से एक एक क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान से देखना कि किसके वर्ष की सबसे रंगीन प्रदर्शनी किसकी थी। तो ट्रियो ग्रुप वाले जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन इन्होंने नाम रखा था, ग्रुप नहीं रखा था, ठीक है। 1948 ईस्वी में जिसका स्थापना होती है इसकी, तो इसकी प्रदर्शनी को सबसे रंगीन प्रदर्शनी कहा गया। और 1950 में इस ग्रुप में जी आर संतोष भी शामिल हो गए, ठीक है। इस एसोसिएशन में 1950 ईस्वी में जी आर संतोष भी शामिल हो गए, ठीक है। तो ये थी द ट्रियो ग्रुप से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन के बनने की कहानी, और क्या था मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। अगला एक और ग्रुप आता है कलावृत्त। 1970 ईस्वी में उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख चित्रकारों को हम देख लेते हैं। रामगोपाल विजयवर्गीय, पुरुषोत्तम सामी, पुरुषोत्तम सामी, और ये यहाँ पर छूट गए हैं, वीरेंद्र पाटमी अलग है, रमेश अरोड़ा, सत्यनारायण शर्मा, कमला प्रसाद। ये तीनों जो है, ये जो चित्रकार हैं, ये कलावृत्त ग्रुप के थे। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कलावृत्त ग्रुप की स्थापना कब हुई। देखिए ये नेट के पेपर में इन ग्रुप्स को क्रम से लगाने को दे दिया जाता है। कई बार ये दे दिया जाता है कि कौन सा चित्रकार इस ग्रुप का नहीं है, या इसकी स्थापना, किस ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई है, मिलान कीजिए। तो इसलिए आपको इतना जानना जरूरी है। अगला ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है, या हम कहें महत्वपूर्ण है, ग्रुप 8। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह ग्राफिक कला को समर्पित कार्यशील कलाकारों की एक संस्था थी। मतलब इसमें जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, वो ग्राफिक कलाकार थे। जैसे हम देखें एचिंग, लिथोग्राफी, लिनोग्राफी, इन सब में काम करने वाले जो कलाकार थे, वो सब इसमें शामिल हुए थे। क्योंकि अब हुआ क्या था, भारत में नवीनता का जो है आगमन हो रहा था, और यही कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम देखते हैं कवल कृष्ण हुए और ये सब, ये हम ग्राफिक कला की ओर मुड़ते हुए इन्हें देखते हैं। तो इन सब ने, या हम कहें कि ये जो नए चित्रकार थे जो ग्राफिक कला में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई चित्रकारों के तो अपने अपने ग्रुप हैं, ग्राफिक कारों का कोई ग्रुप नहीं है, और ग्राफिक कलाकार इधर उधर बिखरे हुए से हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की कि हम इसके अंतर्गत काम करेंगे, और अपनी अपने ही स्पेशल चित्रों की, अपने ग्राफिक चित्रों की अलग प्रदर्शनी लगाएंगे। और इसमें ग्राफिक कलाकारों का भारत में स्थापित यह पहला ग्रुप था, ठीक है। जो ग्रुप 8 था, या ग्राफिक कलाकारों का भारत में स्थापित पहला ग्रुप था, जो कि ग्राफिक कलाकारों का था, है ना। तो इससे पहले चित्रकारों के बहुत सारे ग्रुप थे, ठीक है, और ग्राफिक कलाकारों का कोई ग्रुप नहीं था। जो इसकी स्थापना की गई, और नई दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के बहुत से प्रतिभाशाली और वरिष्ठ, मतलब जो हम कह सकते हैं बड़े चित्रकार थे या सीनियर चित्रकार थे, वो सब इसमें शामिल हुए। इसमें विद्यार्थी जो इस नई दिल्ली के थे वो भी शामिल हुए। तो ये ग्रुप 8 की कहानी है। और ग्रुप 8 के प्रमुख प्रमुख चित्रकारों की या प्रमुख कलाकारों की हम बात करें, तो जगमोहन चोपड़ा, जीवनलाल अडालजा, योग शक्ति चोपड़ा, जगदीश दे, विजय शर्मा, उमेश वर्मा, लक्ष्मी दत्ता, प्रशांत विचित्र, अनुपम सूद, ये सारे चित्रकार जो थे ये ग्रुप 8 के चित्रकार थे। और यहाँ पर मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता दूं, माफ करना, ये सारे चित्रकार, आप इन्हें अलग नोट कर लीजिए, ये सब ग्राफिक चित्रकार हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, एक साथ में आपको ये मिल रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि ये क्या थे, ग्राफिक कार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, तो आप यहाँ पर सीधे लगा दीजिए ग्राफिक कार थे। इन सबके नाम आप चाहे अलग नोट करके रख लें, चाहे ग्रुप याद कर लें, आप नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। मैं यही कहूंगी कि आप नोट्स बना लें। ये ग्राफिक कार हैं, आपको इनके एक साथ नाम मिल रहे हैं। कई बार आपको यह पता नहीं होता कि ये चित्रकार था या मूर्तिकार या ग्राफिक कार। अब जब भाई ग्राफिक कलाकारों का ही ग्रुप था, तो यहाँ पर सारे ग्राफिक कलाकार थे। तो चाहे जगमोहन चोपड़ा हो, चाहे जीवनलाल अडालजा हो, चाहे योग शक्ति चोपड़ा हो, या जगदीश दे हो, या विजय शर्मा, या फिर उमेश वर्मा, या लक्ष्मी दत्ता, प्रशांत विचित्र, या फिर अनुपम सूद, ये सारे चित्रकार जो हैं ये सब ग्राफिक कार हैं। और इस ग्रुप की सबसे छोटी चित्रकार जो थी वो अनुपम सूद थी, ठीक है। सबसे छोटी ग्राफिक कार जो थी वो अनुपम सूद थी। और इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 1968 में आयोजित हुई थी, सितंबर के महीने में।
और इसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी, लोगों में काफी जागरूकता आई थी और अन्य लोगों में इस कला के प्रति रुचियां बढ़ी थी इस प्रदर्शनी के बाद। तो ये हमारा ग्रुप 8 था। अगला जो हमारा ग्रुप है इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड, 1990 में इसकी स्थापना होती है, इंडियन प्रिंट मेकर्स ग्रुप गिल्ड। यह ग्रुप भी जो था यह ग्राफिक कलाकारों का ही ग्रुप था। ग्रुप 8 और ग्रुप गिल्ड ये दोनों आपको याद रखने हैं, ग्राफिक कलाकारों के ग्रुप थे। इसकी स्थापना लोलत कला अकादमी गढ़ी स्टूडियो में की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना का मेन मोटिव क्या था, चित्रकारों के साथ साथ साधारण लोगों में ग्राफिक कला के प्रति रुचि उत्पन्न करना इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। ग्रुप 8 के बाद इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य क्या रहा कि इसका उद्देश्य था कि जो साधारण लोग भी हैं, जो नहीं जानते हैं ग्राफिक कला के बारे में, क्योंकि अब तक जो था चित्रकला और मूर्ति कला थी और ग्राफिक कला को बहुत कम लोग जानते थे। ग्राफिक कला भाई विदेश से सीख सीख के आ रहे थे ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप की इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना की और इसमें अधिकांश जो चित्रकार थे या अधिकांश जो कार्य करने वाले थे वो लिथोग्राफर थे, लिथोग्राफी तकनीक में काम करते थे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक बार लिथोग्राफी, आपको मैं इनग्रेविंग, एचिंग, इन सभी के विषय में वीडियो बना के दे दूंगी अगर आप कमेंट करते हैं। फिलहाल तो मैं अभी आपको ग्रुप के बारे में बता रही हूँ। अगला टॉपिक हमारा कलकत्ता ग्रुप के कलाकार होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। यह ग्रुप ग्राफिक कलाकारों का बहुचर्चित ग्रुप था, ठीक है। तो अब यही मैंने बता दिया कि ये ग्रुप जो था ग्राफिक कलाकारों का ही ग्रुप था। फिर आपको ये सारे ग्राफिक कलाकार मिल रहे हैं और इसमें अधिकांश आपको लिथोग्राफर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस ग्रुप के सदस्यों में आनंदमय बनर्जी, दत्तात्रेय आप्टे, कविता नायर, कंचन चंदर, शुक्ला सावंत, सुखविंदर सिंह, भूला भट्टाचार्य, जयंत गजेरा, के आर सुबन्ना, मोती झरोटिया, सुशांत गुहा, शुभ घोष, ये चित्रकार जो थे ये इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के सदस्य थे और ये सब ग्राफिककार थे। आप कॉपी लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर मेरी पीडीएफ सेव कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप जब भी फ्री हो तो वीडियो लगा के सुन लीजिए। तो एक बार फिर इनके नाम देख लीजिए, आनंदमय बनर्जी, दत्तात्रेय आप्टे, कविता नायर, कंचन चंदर, शुक्ला सावंत, सुखविंदर सिंह, भोला भट्टाचार्य, जयंत गजेरा, के आर सुबन्ना, मोती झरोटिया, सुशांत गुहा और शुभ घोष, ये सब इंडियन प्रिंट मेकर्स ग्रुप गिल्ड के सदस्य थे और इसी के साथ ये सब ग्राफिक कलाकार थे। तो आपको मैंने बहुत सारे ग्राफिक कलाकारों की सूची भी उपलब्ध करा दी। यहाँ आप दोनों एंगल से इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए, इससे थोड़ा सा मेरा भी उत्साहवर्धन होता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।